ये सोचना गलत होगा कि वोटर लिस्ट का इशू सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, लेकिन वोटर लिस्ट वो तो ज़्यादातर वही रह जाती है। अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करो, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो। जेन्युइन माइग्रेंट वोटर्स सिस्टम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं। ये सोचना गलत होगा कि वोटर लिस्ट का इशू सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है, लेकिन बंगाल एक टेस्ट केस बन चुका है। इलेक्शन सिस्टम बाइनरी है, या तो आप यहाँ के हो या फिर वहाँ के। इंडिया का इलेक्शन यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन है, लेकिन एक सवाल सिंपल है, अगर वोटर लिस्ट ही गलत हो तो इलेक्शन का रिजल्ट कैसे सही हो सकता है। इंडिया आज एक मैसिव क्लीनअप ऑपरेशन से गुजर रहा है, जिसका नाम है SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। कई लोग कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाएगा, तो कई लोग कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। कई जगह पे लोग कंफ्यूज है, तो कई जगह पे लोग गुस्से में। तो SIR क्या है, क्यों हो रहा है, और बंगाल में जो क्राइसिस चल रहा है उसका रीज़न क्या है, क्या वो बाकी इंडिया को भी इफेक्ट करेगा। आज हम पूरा सच समझेंगे, फैक्ट के साथ, रिसर्च के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। SIR का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये नॉर्मल वोटर लिस्ट अपडेट नहीं, ये एक डीप वेरिफिकेशन प्रोसेस है। इलेक्शन कमीशन के BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर हर घर जाके वोटर की डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। उन्हें मिलता है एक एनिमरेशन फॉर्म जिसमें नाम, एज, एड्रेस, पुरानी वोटर डिटेल्स सब होती है। फिर बनाया जाता है एक फाइनल ड्राफ्ट जिसमें एडिशंस और डिलीशंस दोनों होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनका नाम गलती से हटा दिया गया है या उनकी एंट्री सही नहीं है, तो वो क्लेम कर सकते हैं, किसी और के नाम पर ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में इंडिया का वोटर लिस्ट 20 साल बाद ज़ीरो से वेरीफाई हो रहा है। तो इंडिया को SIR की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल है, देश बदल गया है, लोग बदल गए हैं और सिटीज़ भी बदल रही है। इंडिया में मैसिव माइग्रेशन होता है, करोड़ों लोग शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, बट वोटर लिस्ट वो तो अपडेट नहीं होती। रिजल्ट, डुप्लीकेट वोटर्स, डेड वोटर्स, फेक एड्रेसेस और मिसिंग जेन्युइन वोटर्स। बिहार के इन्वेस्टिगेशन में मिला कि 34,392 डुप्लीकेट वोटर्स ने 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज में वोट किया था और 1,88,000 डबल वोटर्स 39 कॉन्स्टिट्यूंसीज में मिले। हरियाणा के होडल में 501 वोटर्स एक ही हाउस में, एक ही घर में रजिस्ट्रेशन पर मिले। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मैं सिंपली बताता हूँ। अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,000 वोटर्स के मार्जिन से कोई पार्टी जीत सकती है और वहाँ पर 4,000 बोगस वोटर्स मिलते हैं, तो सोचिए रिजल्ट्स कैसे बदल सकते हैं। और कई बार होता क्या है, जेन्युइन वोटर्स पोलिंग बूथ पर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं, इसलिए SIR एक नेसेसिटी बन चुका है। तो आप में से कई लोगों को सवाल होगा कि SIR की लीगल पावर्स क्या है। SIR कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है, ये लॉ के अंडर आता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21। इलेक्शन कमीशन चाहे तो कहाँ पे भी और कहीं पे भी डीप रिवीजन कर सकता है। इस बार SIR फेज 2 में 9 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरीज कवर हो चुकी है। यूपी, गुजरात, MP, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान और गोवा, यानी कि वेस्ट बंगाल भी इस लिस्ट में आता है। बट इस सारी चीज़ों में वेस्ट बंगाल फ्लैश पॉइंट है, तो इसलिए अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ, जहाँ SIR एक ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन चुका है। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से माइग्रेशन यहाँ एक स्ट्रॉन्ग इशू है। इसी वजह से BJP का कहना है इन्फिल्ट्रेशन से वोटर लिस्ट पॉलिटेड हो चुकी है, SIR बहुत ज़रूरी है। होम मिनिस्टर अमित शाह का स्टेटमेंट है इन्फिल्ट्रेशन से डेमोक्रेसी पॉलिटेड हो चुकी है। दूसरी तरफ TMC के लीडर्स कह रहे हैं SIR एक साइलेंट इनविजिबल रिगिंग है। लोग कंफ्यूज है, 2002 के सभी रिकॉर्ड्स को एक साथ मैच करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बॉर्डर एरियाज़ में तो डिलीशन का डर बहुत ज़्यादा है। पॉलिटिकल कैंपेन्स वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ग्राउंड पर टेंशन बहुत ज़्यादा रियल है। लेकिन बंगाल एक टेस्ट केस बन चुका है। अगर SIR यहाँ पर फेयर नहीं हुआ तो पूरा इंडिया डाउट में आ जाएगा। लेकिन इंडिया के इलेक्शंस में क्या गलत हो रहा था, चलिए सिंपल और स्ट्रेट बात करते हैं। डुप्लीकेट वोटर्स, एक आदमी 2 जगह पर वोट्स दे सकता था। डिलीटेड वोटर्स, जैसे कि जो लोग दुनिया में है ही नहीं, वो उनका नाम भी लिस्ट में है। फेक एड्रेसेस, एक घर में 500 वोटर्स तक रजिस्टर मिले। मिसिंग वोटर्स, जेन्युइन वोटर्स
स्टूडेंट्स, एल्डरली, माइग्रेंट वर्कर्स पोलिंग बूथ पर नाम ही मिसिंग में आते हैं और बोगस वोटर्स इलेक्शन का रिजल्ट अफेक्ट कर देते हैं। इवन 300 से 500 बोगस वोटर्स भी एक एमएलए या एमपी का नतीजा बदल सकते हैं। ट्रस्ट क्राइसिस, पीपल स्टार्टेड सेइंग इलेक्शन क्लीन नहीं है और ये सब प्रॉब्लम्स फिक्स करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया एसआईआर। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि एसआईआर इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर एसआईआर फेयर हुआ तो वोटर लिस्ट स्ट्रांग हो जाएगी, डुप्लीकेट एंट्रीज रिमूव की जाएंगी, डेड वोटर्स हटाए जाएंगे, यूथ के नए वोटर्स ऐड किए जाएंगे, अर्बन माइग्रेंट वोटर्स सब कवर हो जाएगा और इलेक्शन का ट्रस्ट वापस आ जाएगा। बट अगर ये बायस्ड हुआ या फिर गलत तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो सप्रेशन का बहुत बड़ा थ्रेट है। इलेक्शन एक दिन में नहीं होता, इलेक्शन शुरू होता है वोटर लिस्ट से। एसआईआर इंडिया का हिस्टोरिक रिवीजन है। इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग भी हो सकती है और वीक भी। ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपेरेंसी, मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन ये सबसे ज़्यादा सिटीजन्स अपने नाम चेक करते हैं या नहीं। अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करो, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करो और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दो, क्योंकि वोटर सिर्फ एक बटन नहीं होता, देश का डायरेक्शन होता है। ये सोचना गलत होगा कि वोटर लिस्ट का इशू सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड है। जब तक किसी भी डेमोक्रेसी ने वोटर लिस्ट को अग्रेसिवली क्लीन करने की कोशिश नहीं की, वहाँ डेमोक्रेसी कंट्रोवर्सी में ही बढ़ती है। तो चलिए 3 रियल एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है यूएसए, जॉर्जिया 2018। यहाँ 2018 के इलेक्शन से पहले ही लार्ज स्केल पर वोटर पर्ज हुआ। लगभग 14 लाख वोटर्स का लिस्ट से नाम हटा दिया गया। रीज़न ऑफिशियली ये बताया गया, इनएक्टिविटी, एड्रेस मिसमैच और वेरिफिकेशन इनकम्प्लीट। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। इंडिपेंडेंट रिपोर्ट्स और सिविल राइट्स के कुछ ग्रुप्स ने कहा कि इसका इम्पैक्ट अनइवन था। अफ्रीकन अमेरिकन वोटर्स, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और लो इनकम सिटीजन्स इससे ज़्यादा इफेक्ट हुए। कई लोग पोलिंग बूथ पर वोटिंग के लिए जाते हैं और उन्हें वहाँ पर जाके पता चलता है कि उनका नाम वोटिंग लिस्ट में है ही नहीं। इलेक्शन के बाद लेजिटिमेसी पर सवाल खड़े किए गए, केसेस कोर्ट तक चली गई। लेसन सिंपल था, वोटर लिस्ट की सफाई अगर केयरफुली ना हो तो ट्रस्ट का डैमेज हो सकता है। अब चलते हैं यूके में। यूके ने अपना पुराना सिस्टम छोड़कर इंडिविजुअल इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस किया। पहले एक घर के लिए एक रजिस्ट्रेशन काफ़ी था। अब रूल बना, हर वोटर को इंडिविजुअली खड़ा होकर वेरीफाई करना पड़ेगा। सिस्टम पेपर पर तो ज़्यादा एक्यूरेट लगा, लेकिन ट्रांसमिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि इस लगभग 7 लाख वोटर्स वोटर लिस्ट से ही गायब हो गए। गवर्नमेंट बोली सिस्टम क्लीन हुआ, क्रिटिक्स बोले स्टूडेंट, यंग वोटर्स और माइग्रेंट्स डिस्प्रपोर्शनेटली लिस्ट से हटा दिए गए। और यहाँ पर भी सवाल वही था, एक्यूरेसी बढ़ी लेकिन पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गई। अब चलते हैं अफ्रीका में, केनिया। यहाँ वोटर रोल को लेकर सीरियस डिस्प्यूट खड़े हो गए। डुप्लीकेट वोटर्स के एलिगेशंस, मिसिंग वोटर्स के क्लेम, डाटाबेस से टेक्नोलॉजी मिसमैच। इलेक्शन के बाद सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि ये सभी मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने एक अनप्रेसिडेंशियल डिसीजन लिया, इलेक्शन एनुअल कर दिया। फ्रेश इलेक्शन ऑर्डर हुआ। कोर्ट का मैसेज क्लियर था, अगर वोटर लिस्ट ही गलत है तो इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इन तीनों एग्जाम्पल से एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है, वोटर लिस्ट का क्राइसिस ना तो सिर्फ इंडियन प्रॉब्लम है, ना तो किसी एक सिंगल कंट्री का प्रॉब्लम है। ये एक ग्लोबल डेमोक्रेसी चैलेंज है। जब भी वोटर लिस्ट को पावरफुल तरीके से टच किया जाता है, या तो ट्रस्ट ट्रेंड होता है या फिर वो हमेशा के लिए टूट जाता है। इलेक्शन रीजिंग दिखाई देती है, वोटर लिस्ट रीजिंग दिखाई बिल्कुल नहीं देती और इसीलिए इंडिया में जो हो रहा है उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। इंडिया में लोग मूव हुए लेकिन सिस्टम मूव नहीं हुआ। इंडिया का सबसे बड़ा साइलेंट चेंज लॉ नहीं था, कोई रिवॉल्यूशन भी नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न था माइग्रेशन। हर साल करोड़ों इंडियन गांव से शहर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में काम, पढ़ाई और सर्वाइवल के लिए मूव करते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट वो तो ज़्यादातर वही रह जाती है। इंडिया में इंटरनल माइग्रेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा नंबर में आता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री लेबर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्टूडेंट या फिर आईटी एंड सर्विसेज रिलेटेड प्रोफेशनल्स, ये लोग एक जगह से दूसरी जगह सर्वाइवल के लिए निकल जाते हैं, लेकिन इनका वोट रजिस्टर्ड कहीं और ही होता है। रिजल्ट, वोटर लिस्ट ग्राउंड रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाती है। एक कॉमन रियल लाइफ पैटर्न, आदमी गांव छोड़ता है,
शहर में रेंट पर रहता है, नया वोटर आईडी बना लेता है और पुराना आईडी कभी कैंसिल नहीं होता। सिस्टम अज्यूम करता है कि लोग खुद से अपडेट कर लेंगे, पर रियलिटी में ये बिल्कुल गलत है। लोग सर्वाइवल मोड में रहते हैं, ना कि फॉर्म्स और डेडलाइन में। इसी तरह एक ही आदमी दो जगह पर वोटर बन जाता है। माइग्रेशन का सबसे बड़ा डेंजरस साइड इफेक्ट घोस्ट वोटर। आदमी शहर शिफ्ट हो चुका है, गांव में कोई नहीं रह रहा, लेकिन नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। इलेक्शन के दिन बूथ ओपन होता है, वोटर फिजिकली मौजूद नहीं होता। अब सिस्टम के पास या तो कोई कंफर्म तरीका नहीं है कि आदमी जिंदा है या रिलोकेट हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में ये एंट्री मिसयूज फ्रेंडली बन जाती है। अब चलते हैं सिटीज़ के ट्रूथ की तरफ। एड्रेस टेम्पररी होता है, रेंटल एग्रीमेंट्स इन्फॉर्म होती है, स्लम्स में हाउस नंबर्स अनस्टेबल होते हैं। बीएलओ जब वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो प्रॉब्लम आती है, यहाँ कौन रहता है, कितने साल से रहता है और क्या प्रूफ देता है। जेन्युइन माइग्रेंट वोटर्स सिस्टम के लिए इनविजिबल हो जाते हैं, इसीलिए सिटीज़ में सबसे ज़्यादा मिसिंग जेन्युइन वोटर्स मिलते हैं। अब आते हैं बॉर्डर स्टेट्स पर। वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार, यूपी के बॉर्डर्स एरियाज़ में सीजनल माइग्रेशन होता है। 6 महीने इधर 6 महीने उधर। इलेक्शन सिस्टम बाइनरी है, या तो आप यहाँ के हो या फिर वहाँ के। माइग्रेशन ग्रे जोन में होता है और इस अनसर्टेनिटी का कॉस्ट वोटर लिस्ट पे करती है। अब पॉलिटिकल इम्पैक्ट समझिए। अर्बन सीट्स मतलब लो टर्नआउट, रूरल सीट इन्फ्लेटेड वोटर रोल्स, और माइग्रेंट और हेवी एरियाज़ में अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स आ सकता है। किसी सीट पर 1 या 2% वोटर्स का डिस्टॉर्शन विनर को डिसाइड करता है, और ये डिस्टॉर्शन माइग्रेशन की वजह से क्वालिटी लाता है। एसआर का मेन फोकस ये है कि कौन कहाँ रहता है, कौन शिफ्ट हो चुका है और कौन सिर्फ पेपर पर है। डोर टू डोर वेरिफिकेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम माइग्रेशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम स्लो अडेप्शन में है। माइग्रेशन ने वोटर लिस्ट को बिगाड़ा, एसआर उसे सुधारना चाहता है, पर सवाल ये है कि क्या सिस्टम माइग्रेशन को समझ पाएगा या सिर्फ उसे डिलीट करेगा। अपोजिशन को क्या डर है और क्यों? एसआर सिर्फ एक पार्टी का ऑब्जेक्शन नहीं है। कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, लेफ्ट पार्टीज और कई सारी लीगल पार्टीज़ का, रीजनल पार्टीज़ का इसको अपोज है। सवाल ये नहीं है कि एसआर लीगल है या नहीं, सवाल ये है कि क्या एसआर का टाइमिंग, स्केल और इम्प्लीमेंटेशन फेयर है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं अगले अध्याय में। सबसे पहला ऑब्जेक्शन, टाइमिंग। अपोजिशन का कहना है अगर लार्ज स्केल वोटर लिस्ट रिवीजन करना है तो इलेक्शन से काफ़ी पहले होना चाहिए। अगर इलेक्शन से जस्ट पहले लोग वोटर लिस्ट से वेरीफाई, डिलीट या साइडलाइन होंगे तो कन्फ्यूजन नेचुरल है। उसका आर्गुमेंट सिंपल है, रूल्स बदलने के टाइम इलेक्शन करीब होते हैं। अपोजिशन का सबसे बड़ा कंसर्न ये है साइलेंट वोटर और उनका सप्रेशन। उनका कहना है पुअर वोटर्स, माइग्रेंट वोटर्स, माइनॉरिटीज, स्लम्स या फिर स्टूडेंट, ये लोग डॉक्यूमेंटेशन और डेडलाइंस में सबसे ज़्यादा सर्वाइव करते हैं। अगर उनका नाम एक बार डिलीट हो गया तो क्लेम करने के टाइम बहुत प्रॉब्लम आता है, तो इलेक्शन डे पर वोट नहीं मिलता और अपोजिशन इसे कहती है इनविजिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। एसआर ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट होता है, पर बूथ लेवल ऑफिसर के हाथ में सारा खेल होता है। बीएलओ के पास डिस्क्रेशन होता है, हर बीएलओ इक्वली ट्रेन या न्यूट्रल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल प्रेशर या रिस्क रहता है, इसलिए उनका कहना है पावर डिसेंट्रलाइज है पर अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल अनक्लियर है। अपोजिशन का कहना है कि एसआर सबको इक्वली अफेक्ट नहीं करता। अर्बन स्लम्स, बॉर्डर एरियाज़ या माइनॉरिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर किसी सीट पर 10 से 15 वोटर्स लिस्ट से बिल्कुल निकाले गए तो इस इलेक्शन का आउटकम पहले ही तय होता है। इसलिए उनका आर्गुमेंट है कि ये प्रोसेस बिल्कुल नेचुरल लगता है बट इसका आउटकम बिल्कुल बायस्ड है। अपोजिशन हिस्ट्री याद दिलाती है, एनआरसी प्रोसेस की कंट्रोवर्सी, सिटीजनशिप वेरिफिकेशन डिबेट्स या डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड एक्सक्लूजन। उनके लिए एसआर सिर्फ वोटर लिस्ट एक्सरसाइज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर है। इसलिए रेजिस्टेंस सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इमोशनल भी होता है। अपोजिशन ओपनली ये नहीं कहती, लेकिन कंसर्न ये है इलेक्शन कमीशन का प्रिपरेशन फुल्ली नेचुरल दिखे। ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब रूलिंग पार्टी और इलेक्शन कमीशन सेम स्टेटमेंट्स या डायरेक्शन में दिखते हैं तो डाउट ऑटोमेटिकली पैदा होते हैं। ये परसेप्शन इशू है, प्रूफ इशू नहीं। लेकिन फेयर रहना बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखते हैं गवर्नमेंट का साइड। गवर्नमेंट का स्टैंड है वोटर लिस्ट क्लीन करना बहुत ज़रूरी था, माइग्रेशन सिस्टम के लिए डिस्टॉर्ट था।
डुप्लीकेट और फेक वोटर्स डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट्स थे। एसआईआर लॉ के अंडर हो रहा है और उनका कहना है अगर कुछ छुपाना ही नहीं है तो वेरिफिकेशन से डरना क्यों। एसआईआर पर डिबेट राइट वर्सेस रॉन्ग की नहीं है, ये डिबेट है स्पीड वर्सेस सेफगार्ड्स, एक्यूरेसी वर्सेस एक्सेस, क्लीन रोल वर्सेस इंक्लूसिव रोल्स। दोनों साइड्स के कंसर्न रियल है। अब तक हमने कंसर्न्स देखे, लेकिन अब ज़रूरी है गवर्नमेंट का भी साइड समझना, क्योंकि अगर सिर्फ एक एंगल से देखेंगे तो सच बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। बीजेपी का कोर आर्गुमेंट ये है इलेक्शन का सबसे वनरेबल पॉइंट ईवीएम नहीं, वोटर लिस्ट होता है। अगर वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्रीज, डेड वोटर्स है या फेक एड्रेसेस है तो चाहे इलेक्शन कितना भी फेयर हो, रिजल्ट ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। गवर्नमेंट के हिसाब से इस प्रॉब्लम को इग्नोर करना डेमोक्रेसी को स्लो पॉइजन देने जैसा है। बीजेपी का कहना है इंडिया की वोटर लिस्ट एक स्टैटिक सोसाइटी के लिए बनी थी, लेकिन इंडिया अब स्टैटिक नहीं रहा। मैसिव अर्बन माइग्रेशन, इंटरस्टेट माइग्रेशन या सीजनल लेबर शिफ्ट, लोग मूव हो गए लेकिन वोटर रिकॉर्ड्स अभी के अभी वही है। और इसी वजह से रूरल सीट्स में इन्फ्लेक्टेड लिस्ट, अर्बन सीट्स में मिसिंग वोटर्स या एक आदमी की 2 जगह पर नाम होना बहुत खतरा है। एसआईआर बीजेपी को सिस्टम अपग्रेड करने के लिए यूज़ करना है, ना कि सिस्टम को ख़राब करने के लिए। बॉर्डर सेट के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी बिल्कुल साफ है। उनका कहना है अगर किसी और कंट्री से कोई इंसान आता है या इलीगल माइग्रेशन हो रहा है तो वोटर लिस्ट अपडेट होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती तो डेमोक्रेसी का मिसयूज़ पॉसिबल है। इसलिए उनके लिए एसआईआर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वो एक नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म है। बीजेपी रेपिडेटली ये कहती है कि ये कोई आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं था। रिप्रेजेंटेशन एक्ट ऑफ पीपल 1950 सेक्शन 21 और इलेक्शन कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। गवर्नमेंट का कहना है जो चीज़ लॉ के अंडर हो उसे ऑटोमेटिकली सस्पेक्ट नहीं माना जा सकता। बीजेपी का काउंटर ये है अगर एसआईआर सिर्फ वोटर सप्रेशन के लिए होता तो क्लेम्स और ऑब्जेक्शन का विंडो क्यों रखा होता। ड्राफ्ट रोल पब्लिक है, पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, सिटीजन्स अपील कर सकते हैं, यहाँ तक कि फाइनल डिसीजन कोर्ट्स में आता है। उनके हिसाब से ये चेक्स एंड बैलेंस मिसयूज को लिमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बिलीफ है कि हर मेजर रिफॉर्म के वक्त नॉइस होता ही है। आधार रोल आउट, जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन या बैंक अकाउंट लिंकेज, सब पर रेजिस्टेंस हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म सिस्टम स्ट्रॉन्गर निकला। बीजेपी एसआईआर को इसी कैटेगरी में रखती है, इट्स पेनफुल बट नेसेसरी रिफॉर्म। अगर वोटर्स जेन्युइन है तो वेरिफिकेशन से प्रॉब्लम क्यों होती है। उनके लिए इश्यूज़ नहीं है कि वोट कौन कर रहा है, उनके लिए इशू ये है कि सिर्फ जेन्युइन वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। ये कहना भी गलत होगा कि बीजेपी का अप्रोच रिस्क फ्री नहीं है। रिस्क है, लेकिन बीजेपी का कहना है रिस्क लेने से ही डेमोक्रेसी बनती है और रिस्क अवॉइड करने से डेमोक्रेसी बिगड़ सकती है। अपोजिशन कहती है एसआईआर डेमोक्रेसी को कमज़ोर करेगा और बीजेपी कहती है बिना एसआईआर के डेमोक्रेसी ऑलरेडी कमज़ोर है। शायद सच इन दोनों के बीच में छुपा है और इसी के लिए इस प्रोसेस पर नज़र रखना सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय में मेरी ये राय थी, आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।